अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाइस्ता सुरैया हैदराबाद टाइम्स से इस वक्त मौजूद हूँ। हैदराबाद बाईपास पे एक नया रेस्टोरेंट है मौतम शनवारी। जी नाज़रीन, मौतम शनवारी जो है इसके खानों के बारे में हमने सुना है कि बहुत ही लजीज़ खाने होते हैं। और जैसा कि नाज़रीन आज ईद का दिन है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईद वाले दिन भी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। लाइक हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, हमारे जो पुलिस है, ये सारे जो हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को जो है वो सर अंजाम दे रहे होते हैं। उसी तरह हम मीडिया वाले भी जो है वो आपको नज़र आ ही रहा होगा कि अपनी ड्यूटीज़ पे जो है वो मामूर होते हैं और उन्हें फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम हैं मौतम शनवारी पर और यहाँ पर लेंगे लोगों के व्यूज़ और उनसे पूछेंगे कि खाना कैसा लगा और उनसे ये भी पूछेंगे कि उनकी ईद कैसे गुजरी। तो रहिएगा मेरे साथ। नाज़रीन, हम आपको एक ऐसे खाने के शौकीन से मिलवाने जा रहे हैं जो 350 किलोमीटर का सफर तय करके हैदराबाद खाना खाने आए हैं। जी फयाज मक्सी, आप किस शहर से आए हैं? बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ शहजाद कोट से। तो हम दोस्तों ने प्लान किया, स्पेशली ईद भी थी तो हमने कहा चलो हैदराबाद में ईद सेलिब्रेट करते हैं। और इस होटल का, रेस्टोरेंट का नाम काफ़ी सुना होता मौतम शनवारी का। तो हम थोड़े शौकीन हैं अरबिक फूड के, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पे आके मंदी ट्राई करते हैं। पर हमने मंदी ट्राई की, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया मंदी खा के और खाना बड़ा डिलीशियस था। सर जैसा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईद वाले दिन भी अपने काम के साथ बड़े कमिटेड होते हैं। लाइक डॉक्टर्स हैं, आर्म फोर्सेस हैं, हमारी हम हैं, मीडिया है, हम भी आप देखें काम कर रहे हैं। तो आपका भी यही सिलसिला रहता है कि आप भी अपने काम से कमिटेड होते हैं? जी बिल्कुल, होना पड़ता है क्योंकि देखें ईद पर तो आपको पता है कि अभी इस वक्त पूरा हैदराबाद जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ मूव करता है, क्योंकि पूरा रमज़ान जो है लोग घरों पर ही इफ्तारीज़ होती हैं, घरों पर ही सहरी होती हैं। तो एक ईद का त्यौहार है, लोग एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, बच्चों को लेकर निकलते हैं। और हैदराबाद मशहूर है रात की ठंडी हवाएं, और ये मौतम शनवारी बाईपास पे लोकेटेड है, ओपन है। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं कि कौन सी नई डिश आपने मुतारिफ़ कराई ईद के मौके पर? ईद पर हमने जो है, वैसे तो ऑलरेडी हमारी जो स्पेशलिटी थी वो है बकरा लाहौरी, बकरा पिशावरी और बकरा ब्राउन, जो लोग हैदराबाद के लोग पसंद करते हैं। कराची से भी आते हैं, ऐसा नहीं है, कराची के लोग भी पसंद करते हैं। सिंध में ज़्यादातर ये पसंद किया जाता है। और हमने पहले हमारे पास चाइनीज़ नहीं था, अब हमने चाइनीज़ ऐड कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फर्स्ट डे ईद का हमने चाइनीज़ स्टार्ट कर दिया था फैमिलीज़ की डिमांड पर। मताम का मतलब है अरबी में रेस्टोरेंट, तो शनवारी का थीम जो आती है वो देसी आती है। और अरबिक में हमने इसको अरबिक आइटमें दी हैं, 3 से 4 आइटमें जो मशहूर हैं सऊदी अरब में। जो आपके अरबिक आइटम्स हैं यहाँ पर, उनकी डिमांड है? बहुत डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा सेल ही मंदी और मदफून की होती है। इसके बाद जो हमारी सेकंड आती है वो आती है बकरा लाहौरी, दुम्बा लाहौरी और बकरा पिशावरी। आज हमारे साथ न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के हैवी बाइक लवर्स की हर दिल अजीज शख्सियत अब्दुल्ला पांधियानी भी मौजूद हैं, जो इस रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। अभी आपने ईद रश से निपटने के लिए क्या तैयारी की है? हमने जो है वो एनवायरनमेंट जो है बड़ा स्पेशियस रखा हुआ है, ताकि जो भी लोग आ रहे हैं फैमिलीज़ के साथ और जेंट्स आ रहे हैं या दोस्तों के साथ, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, आसानी से उनके पास खाना पहुंच जाए। और टेस्ट का हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो रखें, टेस्ट पर, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर, कि वो जो है एक्चुअली जो है, क्योंकि इन जो सीज़न होते हैं ईद या कोई भी ऐसे जो तकरीबन ऐसे आते हैं सीज़न, उसमें जो है वो एक्चुअली टेस्ट ज़रा बड़ा मेंटेन नहीं रहता है। तो हमने उस पर बड़ा फोकस किया हुआ है। दोपहर तो बहुत ही घर में हेक्टिक रहा होगा, तो इस वक्त ये बड़े खाने एंजॉय कर रही हैं यहाँ पर। तो इनसे मालूम करते हैं, जी कैसी गुजरी आपकी? अच्छी गुजर रही है ईद। क्या खा रही हैं? हम मखनी हांडी खा रहे हैं और कबाब वगैरह खा रहे हैं। अच्छा, घर में क्या पकाया था दोपहर में आपने? बिरयानी वगैरह बनाई थी, बिरयानी और शीर खुरमा बनाया था हम लोगों ने। तो वो खाया पिया, मतलब डट के, अच्छा मज़ा आया? हाँ, फुल एंजॉय किया। तो अब फिर मतलब रात को यहाँ क्यों आए, कैसा ख्याल है यानी? बस हम बच्चे को लेके घूमने निकले ईद के टाइम पे, इसलिए बस। ईद बहुत अच्छी गुजरी यहाँ पर हैदराबाद में, क्योंकि पहली बात तो मौसम बहुत अच्छा रहता है, रात में पूरे दिन की गर्मी, फिर उसके बाद बंदा वैसे तो ईद वाले दिन ज़्यादातर पूरा दिन आराम ही होता है, फिर रात में फैमिली के साथ निकलते हैं। तो ये होटल जो आउट स्टेशन होटल है यहाँ का रुक ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ट्रैवल भी हो जाता है। बाकी खाने के हिसाब से ये है कि टेस्ट इनका बहुत अच्छा है और दीगर आइटम भी ट्राई किए यहाँ के। ज़्यादातर जो हम यहाँ पर आके खाते हैं वो कढ़ाई खाई जाती है। तमाम बेहतरीन, अड़ो लॻो जो वाह वाह जहिड़ो। मुझे खाइण पाइण मानी बानी ॾाढी भली लॻी।
ऐं उहो जेको इंतिज़ामिया हुई उन असां जी सुठी इज़त कई ऐं तमामु बहितरीन शयूं नयूं नयूं खाधियूंसीं। पहली बार हम इस यहाँ पे रुके हैं, इरादा कबाब जीस का था पर वहाँ पे रश हो गई थी तो हम इधर आ गए थे। खाने की क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है। जी व्यूअर्स, इस वक्त आलमगीर हैं हमारे साथ मौजूद, हेड शेफ़ हैं यहाँ के और काफ़ी चीज़ें ये बनाते हैं। इनसे पूछते हैं कि इनकी एक्सपर्टीज़ क्या है और ये क्या क्या बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। जी आलमगीर, सबसे बेहतरीन डिश कौन सी बनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप पे चल रही है हमारा पेशावरी कढ़ाई और मटन मंदी जो हमारे पास माशाल्लाह बहुत मशहूर चल रही है। अफ़गानी पुलाव मटन में, मटन मंदी, पेशावरी कढ़ाई, लाहौरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना फूड बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ओपनिंग से हम फर्स्ट टाइम आए थे, फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इनका हो चुका है। अब टेस्ट वगैरह हर लिहाज से, सर्विस, हर चीज़ में बहुत अच्छा है। खाना ज़बरदस्त था और खाने में यहाँ पर भी हम लोगों ने कढ़ाई ऑर्डर की थी और मलाई बोटी और मोहतम शनवारी मेरा बेस्ट है। मैं यहाँ आते रहता हूँ माशाल्लाह हर वीकेंड, और जाने का तो कहीं और था लेकिन हमने बोला यहीं डिसाइड किया भाई वगैरह ने कि यहीं खाना है खाना, तो हम यहीं पर ही आए। जी सर, कैसा गुजरा आपका ईद का दिन? बस नमाज पढ़ने के बाद जैसे गुजरते चले आ रहे हैं, 63 साल तो है नमाज के बाद जो है आगे सो जाते हैं। अच्छा। तो हाँ, बस यही काम किया है कि बस आगे सो गए, चले रात को निकलेंगे। असल में गर्मी इतनी थी कि जो है वो बिल्कुल मकसद एग्जॉस्ट होने वाले पोजीशन थी। तुमको ईदी वगैरह कुछ नहीं देते हैं? हमारे यहाँ ये प्रोसेस जो है ना वो शाम में, रात में होता है। अच्छा। हाँ, वो पूरी हमारी फैमिली जो है ना, वो पूरे फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो सब गैदर होते हैं एक जगह पे हमारे घर के ऊपर आके, जिसमें अब सिस्टर्स भी है, भाई भी है, सब आते हैं। फिर वहाँ पर जो है ना एक मुश्तरका प्रोग्राम चलता है और उसके अंदर जो है ना वो हम ये बांटते हैं। रमज़ान सब्र किया तो अब रात को हमने कहा चलो थोड़ा आउटिंग हो जाए, तो मोहतम शनवारी का नाम माशाल्लाह सुना था, जैसा सुना था वैसा ही पाया उसको। अच्छा माहौल है, खाना पीना इनकी क्वालिटी भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, माहौल भी ठीक है और फिर जब साथ दोस्त हों तो और भी मज़ा आने लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका खाना बहुत अच्छा है, कंटिन्यू जैसे ये बना है। मैं इसकी स्पेशली हांडी खाता हूँ, इसके कबाब खाता हूँ, इसकी बूटी अच्छी है और इसकी जो सर्विस है ना वो बहुत प्यारी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, बताएंगी ईद का दिन कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा माशाल्लाह, हमने एंजॉय किया, बच्चों ने, पूरी फैमिली ने घूमे, बाहर निकले, घर पे बनाया, सब लोग आए मिल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने क्या बनाया घर पे? खीर खुरमा बनाया था, रसमलाई बनाई थी, सवैयाँ जो बनती हैं वैसे भी वो कॉमन है वो तो बनाई थी। हांडी चिकन खाई और रोटियाँ थी, चिकन कढ़ाई थी माशाल्लाह से, और खुलाफा पता नहीं क्या था। बहरहाल बहुत सामान बहुत सब ही अच्छे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, कुछ बताएंगे कैसे गुजरा आपका ईद का दिन? अक्सर मैं ये देखती हूँ कि मर्द हजरात जो हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ के और घर आते हैं, नाश्ता करते हैं या सेवैयाँ खाते हैं और फिर सो जाते हैं लंबी तान के। तो आपके साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं है? कैसा गुजरा आपका ईद का दिन? बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। बच्चे हैं हमारे, हम तो फैमिली वाले हैं, फिर बच्चों को भी घुमाना होता है, फिर ये भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। सारा दिन बेचारा मेहनत करते हैं, पढ़ते रहते हैं, इधर उधर घर में काम काज भी हो, तो ईद के दिन ही ये 2 दिन छुट्टियाँ मिलती हैं तो इसमें हम बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं। ईद कैसे गुजरी आपकी? ईद तो अच्छी गुजरी, जाहिर है ईद तो खुशियों से गुजरती है। अपने गांव भी गए, इधर भी घूम रहे हैं और घूमते रहते हैं, अच्छी गुजरी माशाल्लाह। तो कैसा मतलब यहाँ का खाना लोग पसंद करते हैं? नहीं, हम तो आते रहते हैं, हम तो खाते हैं, माशाल्लाह अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, माहौल अच्छा है, साफ़ सुथरा खाना है। जी, आज ईद का दिन कैसा गुजरा आपका? क्या किया सारा दिन सुबह से शाम तक और अब क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन अच्छा गुजरा और बेसिकली हम इंटीरियर साइड से आए हैं, तो वैसे ही दोस्तों के पास गेट टुगेदर थी, उसके लिए आए और यहाँ पे मोहतम शनवारी पे आउटिंग हो जाएगी दोस्तों के साथ। यहाँ पे आए तो माहौल अच्छा था, खाना पीना सारा अच्छा था, मतलब कि फ्रेंडली एक माहौल था।